मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर बुलेटिन। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी। डीजे वाहन की टक्कर से हुई थी बहादुर की मौत। पादराफला के ग्रामीणों का परिसीमन का विरोध। थाम का तालाब में यथावत रखने की मांग। ईमानदारी का मिला इनाम। बांसवाड़ा के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। बांसवाड़ा जिले की पाटन थाना पुलिस ने बहादुर नामक युवक की मौत के मामले में हत्या की आशंका की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में हुई गहन जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि बहादुर की मौत किसी साजिश या हत्या से नहीं बल्कि डीजे साउंड वाहन से टकराने के कारण हुई थी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले बहादुर का शव मिलने के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जताई थी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे। पाटन थाना पुलिस ने मामले की गहनता से पड़ताल करते हुए संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ शुरू की। इसी क्रम में कालू नामक व्यक्ति से पूछताछ की गई, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि बहादुर की मौत का कारण कालू के डीजे साउंड वाहन से हुई टक्कर थी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने इस मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में ये दुर्घटना प्रतीत हो रही है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस ने डीजे संचालक कालू को गिरफ्तार कर लिया है और उससे विस्तृत पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने तकनीकी आधार पर साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद ये स्पष्ट हो सका कि बहादुर की मौत वाहन की टक्कर से हुई थी। पाटन थाना क्षेत्र में बहादुर पिता जीवड़ा जाति डोडियार भी निवासी मोजरी की बॉडी उसके गांव के रोड पर मिली थी, जिसके संदर्भ में 19 तारीख को सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना में हत्या की आशंका परिजन द्वारा जताई गई, जिसके आधार पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। विभिन्न टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी में तकनीकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए व विभिन्न लोगों से आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए बात सामने आई कि 18 जनवरी की रात को उसी गांव में एक शादी समारोह में एक डीजे लेकर के कालू पिता गाँव जी निवासी सिंगला कुंडी का वहां पर आए थे। उस डीजे को ले जाते वक्त ही बहादुर उस डीजे से टकरा गए, जिससे कि उनको गंभीर चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई। इसी में कालू को डिटेन किया गया, गहनता से उससे पूछताछ की गई, जिसमें उसने ये घटना कबूल करना बताया। क्यों उसने पहले नहीं बताया, इसके बारे में पूछताछ में उसने बताया कि क्योंकि हत्या की आशंका जताई गई थी। इस बात से वो डर करके उसने अपने डीजे को अन्य जगह ले गया और उसने अपने डीजे को छुपा दिया। कालू से पूछताछ की जा रही है और अग्रिम अनुसंधान आगे की जा रही है। डूंगरपुर जिले की चिखली पंचायत समिति के राजस्व गांव पादराफला के ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने परिसीमन में उन्हें कोदरिया ग्राम पंचायत में जोड़ने का विरोध जताया और मांग की कि उन्हें पहले की तरह थाम का तालाब ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया और परिसीमन में अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए जल्द समाधान की मांग की। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पादराफला राजस्व गांव वर्तमान में चिखली पंचायत समिति के थाम का तालाब ग्राम पंचायत के तहत आता है। परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोदरिया ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के दौरान गांव में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में पादराफला के सभी ग्रामीणों ने कोदरिया ग्राम पंचायत में जोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया था। ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति का कारण बताते हुए कहा कि कोदरिया में ग्राम पंचायत मुख्यालय बनने के बाद उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इसके अलावा रास्ते में जंगल क्षेत्र होने के कारण भी उन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत थाम का तालाब ग्राम पंचायत मुख्यालय पादराफला से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे उन्हें सुविधा होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में ये बताया कि पादराफला के ग्रामीण बार बार ग्राम पंचायत मुख्यालय बदलने से पहले से ही परेशान है। ऐसे में उनकी मांग है कि उन्हें पहले की तरह थाम का तालाब ग्राम पंचायत में ही जुड़े रहने दिया जाए, ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से इस मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मांग को स्वीकार करने का आग्रह किया है।
हमारा पादरा गांव है, पहले चाडोली में था, अब थामका तालाब में। हम थामका तालाब में यथावत रहना चाहते, कुदरिया में नहीं जाना चाहते, इधर उधर नहीं जाना चाहते। किस तरह जाएंगे दूसरे तो वहाँ जंगल एरिया और पानी वाला रास्ता है, वहाँ नहीं जा सकते। कुदरिया मतलब 1.5 किलोमीटर दूर है और थामका तालाब हमारा नज़दीक है, पास में है। जन सेवा को सर्वोपरि मानकर काम करने वाले बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव को उनके उत्कृष्ट प्रशासनिक कार्यों और आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर में सम्मानित किया गया। ये सम्मान न केवल बांसवाड़ा जिले के लिए गौरव का विषय है, बल्कि समूचे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने अपने सादगीपूर्ण, प्रभावशाली और जवाबदेह प्रशासनिक शैली से बांसवाड़ा में ऐसा माहौल बनाया जहां आम जनता की शिकायतों को हाथों हाथ सुना और निस्तारित किया गया। उनके नेतृत्व में बांसवाड़ा राजस्थान के सभी जिलों में शिकायत निस्तारण में पहले स्थान पर रहा। जयपुर में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डॉक्टर यादव के कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरि मानकर जो अधिकारी धरातल पर कार्य करते हैं, वही सच्चे मायनों में शासन का चेहरा होते हैं। बांसवाड़ा कलेक्टर के रूप में डॉक्टर यादव का कार्यकाल जनता में विश्वास और पारदर्शिता का प्रतीक रहा है। शिकायतों की सुनवाई हो या जमीनी निरीक्षण, हर कार्य में उनकी संलग्नता ने आमजन को प्रशासन के करीब लाने का काम किया। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव का मानना है कि प्रशासनिक पद केवल आदेश देने का नहीं, बल्कि सेवा करने का अवसर होता है। और अब डॉक्टर इंद्रजीत यादव जिला कलेक्टर बांसवाड़ा को संपर्क पोर्टल पर वर्ष 2024 के दौरान लोक शिकायतों के प्रभावी समाधान करते हुए राज्य में सर्वाधिक संतुष्टि प्रतिशत में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए आज यहां सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डूंगरपुर जिले में चल रहे पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत नई ग्राम पंचायत वाडा पुनाली के गठन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को इस प्रस्तावित पंचायत के तहत आने वाले राजस्व गांव नया गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यालय नया गांव में स्थापित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को दिए गए ज्ञापन में बताया कि प्रस्तावित ग्राम पंचायत वाडा पुनाली में केवल 2 राजस्व गांव वाडा पुनाली और नया गांव शामिल किए गए हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रस्ताव में वाडा पुनाली को मुख्यालय बनाए जाने की बात कही गई है, जिसे ग्रामीणों ने राजनीतिक प्रभाव का परिणाम बताते हुए खारिज करने की मांग की। ग्रामीणों ने 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि वाडा पुनाली की जनसंख्या महज 800 है, जबकि नया गांव की जनसंख्या 1200 से अधिक है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी नया गांव वाडा पुनाली की तुलना में बड़ा और विकास की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। ऐसे में नया गांव को ही प्रस्तावित ग्राम पंचायत का मुख्यालय बनाए जाने की मांग को न्यायोचित ठहराया गया। ज्ञापन देने से पूर्व नया गांव से आए ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे बड़ा जन आंदोलन करेंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता के हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं। डूंगरपुर शहर के राजपुर घाटे स्थित पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब झाड़ियों में अचानक आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के पेड़ पौधे और परिसर की एक पुरानी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। कार एक पुराने एक्सीडेंटल केस से जुड़ी थी और बीते 10 वर्षों से कोर्ट केस के चलते वहीं खड़ी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सूखी झाड़ियां और खड़ी कार पूरी तरह जल चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी महावीर जैन ने बताया कि ये कार उनका स्वामित्व था और एक गंभीर सड़क हादसे में टोटल लॉस होने के बाद से विधिक कार्यवाही की वजह से मौके पर ही खड़ी थी। उन्होंने बताया कार को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए उसे हटाया नहीं गया था, लेकिन अब आग से वो पूरी तरह खाक हो चुकी है। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण सूखी झाड़ियों में किसी ने लापरवाही से फेंकी कोई जलती चीज हो सकती है। गनीमत रही कि आग औद्योगिक इकाइयों तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।
बांसवाड़ा में भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन जिला कार्यालय पर आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ नेता और विधानसभा प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पंचाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता के मन में प्रखर राष्ट्रवाद होता है और राष्ट्र प्रथम की भावना ही उसे विशेष बनाती है। उन्होंने कार्यकर्ता को बहता पानी रमता जोगी जैसा बताते हुए संगठन में सतत सक्रियता की आवश्यकता जताई। जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर और सीने में आग जैसी भावना लेकर हमें पार्टी के विस्तार में जुटना होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धन सिंह रावत ने मोदी और भजनलाल शर्मा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। पूर्व जिलाध्यक्ष ओम पालीवाल ने पंच निष्ठाओं के अनुरूप कार्य करने की सलाह दी, जबकि भगवतपुरी ने हर कार्यकर्ता से प्रतिदिन 1 घंटा पार्टी को देने की अपील की। मनोहर पटेल ने आगामी निकाय और पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक मजबूती, अच्छे प्रत्याशी चयन और जनसंपर्क को जरूरी बताया। लाभचंद पटेल ने पार्टी के 6 उत्सव बूथ स्तर पर मनाने की प्रतिबद्धता जताई। पूर्व प्रधान राजेश कटारा ने पार्टी की रीति नीति के अनुरूप काम करने का संकल्प लिया। सम्मेलन में कई अन्य नेताओं ने भी विचार व्यक्त किए। संचालन नगर महामंत्री कन्हैयालाल राठौड़ ने किया और आभार अशोक शर्मा ने जताया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, डीजे वाहन की टक्कर से हुई थी बहादुर की मौत। पादराफला के ग्रामीणों का परिसीमन का विरोध, थाम का तालाब में यथावत रखने की मांग। ईमानदारी का मिला इनाम, बांसवाड़ा के कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बनी रहिए बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।